आपको दिखाते हैं विदेश से आई 10 टॉप खबरें, जिसमें पहली खबर नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जिहादी आत्मघाती हमले से जुड़ी हुई है, जिसमें 27 नाइजीरियाई सैनिक मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सैनिकों ने बोर्नो और योबे राज्यों के बीच स्थित एक बंजर भूमि में आईएसआईएस से जुड़ी आतंकवादियों के ठिकाने पर आक्रमण किया। ये हमला हाल ही के सालों में सेना को निशाना बनाकर किए गए सबसे घातक आत्मघाती हमलों में से एक है। अफ्रीकी देश सूडान के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। फाशेर शहर में एक अस्पताल पर हमले में 70 लोगों की मौत हो गई। ये हमला सूडान में गृह युद्ध के गहराने के साथ हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने हमले के लिए विद्रोही रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जिम्मेदार बताया है। इजरायल ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में 22 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें एक लेबनानी सैनिक और 6 महिलाएं शामिल है। यह हमला तब हुआ जब लेबनानी नागरिक सीमावर्ती क्षेत्र में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण लेबनान में अपनी वापसी की समय सीमा बीत जाने के बाद भी इजरायली सैनिक रुके हुए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 3 अलग अलग आतंकवादी विरोधी अभियानों में सेना ने 30 आतंकवादी मार गिराए। सेना ने एक बयान में कहा कि लक्की मारवत जिले में 18, करक में 8 और खैबर जिले के बाग इलाके में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उत्तर कोरिया ने एक सामरिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। रिपोर्ट के अनुसार देश के नेता किम जोंग उन ने परीक्षण का निरीक्षण किया। किम जोंग ने इसे महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली का परीक्षण बताया। वहीं उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका दिया है। सूत्रों का कहना है कि मैक्सिको ने प्रवासियों को वापस भेजने वाले अमेरिकी सैन्य विमान को देश में उतरने की अनुमति देने के आग्रह को ठुकरा दिया। अमेरिकी सेना के 2 विमानों ने ग्वाटेमाला के लिए लगभग 80 प्रवासियों के साथ उड़ान भरी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर सरकार मैक्सिको में C-17 परिवहन विमान नहीं उतार सकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनूस सरकार को बड़ा झटका दिया। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। USAID ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इसमें बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर, ग्रांट, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट या अन्य सहायता या अधिग्रहण साधन के तहत किसी भी कार्य को तुरंत बंद या निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। हाल में ट्रंप ने इजरायल को 2000 पाउंड के बम भेजने पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रोक को समाप्त कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, अपना वादा निभाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपनी रुचि दोहराई। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है हम इसे हासिल करने जा रहे हैं और मुझे लगता है लोग हमसे मिलना चाहेंगे। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि हम ही स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने अपने हाल ही के सुझावों के बारे में अपनी कुछ सबसे विस्तृत टिप्पणियां भी की। कहा, कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन सकता है। कोरोना महामारी फैलने को लेकर चीन पर हमेशा से सवालिया निशान उठते रहे हैं। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी अपनी एक रिपोर्ट में वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना फैलने के लिए कोई जानवर नहीं, बल्कि चीन की लैब से लीक वायरस के जिम्मेदार होने की संभावना ज्यादा है।